अब आगे बढ़ते हुए खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई, जिसमें पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आ गया है। अब देश भर में मांग ये कि पाकिस्तान का हिसाब होना चाहिए। अब पंचनामा करने का वक्त है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये तो फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कह दिया। और इस हमले के बाद पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अब दहशत देखी जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कबूल रहे हैं कि पिछले 3 दशक से पाकिस्तान ने आतंक को पाला पोसा है। इधर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। ये दो मुहापन दुनिया के लिए भी अजीब है और पाकिस्तान का असली रंग रह रहकर सामने आता है। इस बार भी सामने आ गया है। पीएम मोदी के कड़े और बड़े फैसलों से पाकिस्तानी हुक्मरानों में दहशत है। पाक आर्मी चीफ ने परिवार को विदेश भेज दिया है, खुद बंकर में जाकर छिप गए हैं। शाहबाज तेल कंपनियों से कह रहे हैं कि तेल का स्टॉक बनाए रखिए। मतलब पाकिस्तान को भारत के हमले का पूरा डर सता रहा है और अपनी वायुसेना और आर्मी को अलर्ट पर रख चुका है। लेकिन भारत किधर से हमला करेगा, कैसे हमला करेगा, इसकी कल्पना करना पाकिस्तान के लिए जरा मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, रिपोर्ट देखिए और समझिए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की बंध गई है खिखी। डर कर बोला हमला कर सकता है भारत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया जाहिर की, उससे देश को पूरा भरोसा है कि आतंकी और उनके आका अब बचने वाले नहीं हैं। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद समझने वाले समझ चुके हैं कि अब उनकी खैर नहीं है। इसलिए आतंकी हमले के बाद सबसे अधिक अगर डरा सहमा कोई है तो वो है पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा। हालांकि पाकिस्तान में डरने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज भी हैं। जिस तरह कोई अपराधी सरेंडर करने पर अपनी गलतियां मानने लगता है, ऐसे ही भारत के हमले के डर से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा अपनी गलती मान रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का एक इंटरव्यू में खौफनाक और पाकिस्तान की पोल खोलने वाला कबूलनामा है। ख्वाजा का बयान, घिर गया पाकिस्तान। ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज की पत्रकार यल्दा हकीम का पहले वो सवाल जान लीजिए जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री घिर गए। क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों को समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है? अब हम आपको आसिफ ख्वाजा का जवाब क्या है ये बता रहे हैं। हाँ, हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिम, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, के लिए यह गंदा काम करते आ रहे हैं। ये एक गलती थी और हमें इसके लिए भुगतना पड़ा। अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में और बाद में 9/11 के बाद युद्ध में शामिल नहीं होते तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग होता। ख्वाजा आसिफ का ये कबूलनामा पाकिस्तान का डर दिखा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान का एक और कंफ्यूजन या उसकी दोगलेबाजी समझिए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उलट पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का कहना है कि पहलगाम हमले के आतंकी फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं। तो ये है पाकिस्तान का असली रंग। पहले हमले पर संवेदना जताने का नाटक और फिर इशाक डार का ये दोमुहा बयान। जाहिर है पाकिस्तान भारत से हमले का खुद न्योता ले रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, उससे पाकिस्तान पूरी तरह डरा हुआ है। यह डर सोशल मीडिया में भी दिखता है और पाकिस्तान के हुक्मरानों की हरकतों में भी दिखता है। पहले हिंदुस्तान ने अटारी बॉर्डर को बंद किया, राजनयिक संबंधों को सीमित किया, पाकिस्तानियों को जारी किया वीजा रद्द किया और सिंधु जल संधि को निलंबित कर सबसे बड़ा वाटर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान को मालूम है कि ये केवल ट्रेलर है। ट्रेलर क्यों है, इसे समझिए। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान को बालाकोट जैसी कार्रवाई का डर, यानी अगला वार जो होगा उसकी कल्पना दुश्मन ने भी नहीं की होगी।
पाकिस्तान को बालाकोट जैसी जवाबी कार्रवाई का डर है। इससे डरे पाकिस्तान ने भारत से सटी सीमा पर 2 ही विमान को गश्त पर लगा रखा है। डरा पाकिस्तान पीओके में टेरर कैंपों से आतंकियों को हटा चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट पर रखा है। इधर पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तेल कंपनियों से तेल के स्टॉक को बनाए रखने की अपील की है। बंकर में छुपा पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर। पाकिस्तान के डर को समझिए। डरे सहमे पाकिस्तान ने एलओसी पर सेना की तादाद बढ़ा दी है और जवानों को भी बंकर के अंदर रहने को कहा है। आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के परिवार को प्राइवेट विमान से विदेश भेज दिया गया है और खुद मुनीर बंकर में छुपा हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी के 10 कोर जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, उसको भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सेना की सियालकोट की डिवीजन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसका हेडक्वार्टर गुजरावाला में है। पाकिस्तान ने राजस्थान के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। यह क्षेत्र बहावलपुर का है, जहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय स्थित है। पाकिस्तानी सेना के 31वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक को सीधे निर्देश दिए गए हैं। जैश के मदरसे की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। मुनीर ने यहां वायु रक्षा और रडार को सक्रिय रखने की सलाह दी है। पाकिस्तानी सेना की 26वीं मशीनीकृत डिवीजन और 35वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने सीमा के पास अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। डर से रात भर जगे रहे पाक सेना के अधिकारी। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान सेना के अधिकारी हमले की आशंका के चलते रात भर जगे रहे। अगले दिन शहबाज ने सुरक्षा पर अहम बैठक भी बुलाई। सिंधु जल संधि पर धमकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सिंधु जल संधि आनन फानन में निलंबित कर दी। निलंबन से प्यासा पाकिस्तान डरा भी है और जंग की धमकी भी दे रहा है और बातचीत से समस्या का हल सुलझाने की अपील भी कर रहा है। भारत का एक्शन तय है, लेकिन पाकिस्तान कंफ्यूज है। वह जंग की बात कर रहा है या बातचीत करना चाहता है, उसे नहीं मालूम। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों में भारत के फैसलों से हड़कंप है। पाक अधिकारियों को नींद नहीं आ रही। उसका कहना है कि पाकिस्तान का शहर शहर भारत के निशाने पर है। इधर पाकिस्तान में छुपे आतंकियों का डर से गला सूख गया है। दुनिया भी समझ गई है कि आतंक को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को सजा देना जरूरी है। ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे से पाकिस्तान की बची खुची इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है और अब पाकिस्तान मिट्टी में मिलने वाला है। दुनिया और हर सभ्य समाज को पहलगाम से पैगाम मिल चुका है कि आतंकी हमले की जगह बैसरन घाटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी की वजह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।